रूस ने दावा किया है कि उसने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने लोगों को घेरने की बात से इनकार किया है और इसे रूस की मनगढ़ंत कहानी बताई है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्थिति को बहुत कठिन बताया है। इस स्थिति से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन हजारों यूक्रेनियन की जान बख्शने की अपील की है जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ट्रंप की इस अपील पर पुतिन का जवाब भी सामने आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में पुतिन के हवाले से कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनकी जान बख्श देंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी संघ के कानूनों के अनुसार जीवन और सभ्य व्यवहार की गारंटी दी जाएगी। लेकिन रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन सभी सैनिकों को बेरहमी से मार डाला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया है कि उनकी जान बख्श दी जाए। यह एक भयानक नरसंहार होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये नहीं देखा गया। ट्रंप ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि मॉस्को और कीव एक त्वरित युद्ध विराम पर सहमत हो जाएं ताकि संघर्ष को रोका जा सके, जिसके बारे में उन्होंने चेतावनी दी कि यह तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। युद्ध में पहले ही दोनों पक्षों के कई लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप के आग्रह को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप की अपील पढ़ी है। उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों पर नागरिकों के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने आतंकवाद के बराबर बताया, जिसे कीव ने नकार दिया। पुतिन ने आगे कहा कि वे ट्रंप द्वारा मानवीय विचारों को ध्यान में रखने के आह्वान को समझते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूक्रेन के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व से उसकी सैन्य इकाइयों को हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने का आदेश मिलना आवश्यक है। बता दें, पिछले साल अगस्त के महीने में कुर्स्क का जो इलाका है वो युद्ध का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया था, जब यूक्रेन ने रूस के ही क्षेत्र के एक टुकड़े पर कब्जा करके मॉस्को पर पलटवार किया था। इसके 7 महीने बाद यह एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि रूसी सेना वहां से यूक्रेनियन सैनिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और अमेरिका रूस से युद्ध विराम के लिए सहमत होने का आग्रह कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में दुश्मन द्वारा यूक्रेनी सैनिकों की कथित रूप से घेरने की रिपोर्ट झूठी है। ये मनगढ़ंत कहानी यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर दबाव डालने के लिए रूस द्वारा गढ़ी गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि यूक्रेन के रक्षा बलों की इकाइयां सफलतापूर्वक पुनः संगठित हो गई हैं और कुर्स्क क्षेत्र में अपने निर्धारित कार्यों को अंजाम दे रही हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संवाददाताओं को बताया कि कुर्स्क आक्रमण ने रूसी सेना को युद्ध के मैदान से अन्यत्र स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की है और मैं कुर्स्क ऑपरेशन के लिए अपने योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि इसने अपना कार्य पूरा किया। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूसी सैनिकों ने गोंचारोका पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जो कुर्स्क की उन बस्तियों में से एक है जो अभी भी यूक्रेनी कब्जे में है। लेकिन सवाल है कि अगर अब भी यूक्रेन और रूस अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं तो फिर ट्रंप के युद्ध विराम के पहल का क्या होगा। इस पर जानकारों का मानना है कि ट्रंप के 30 दिनों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को जेलेंस्की भी मान गए हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी। लेकिन पुतिन ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि मुख्य मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं जिन पर हमें चर्चा करना आवश्यक है। पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत के माध्यम से युद्ध विराम प्रस्ताव के बारे में ट्रंप को एक संदेश भी भेजा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन के साथ लंबी बैठक की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन ने विटकॉफ के माध्यम से ट्रंप को संकेत दिए थे। विटकॉफ द्वारा ट्रंप को जानकारी दिए जाने के बाद रूस और अमेरिका अपने नेताओं के बीच फ़ोन कॉल की व्यवस्था करेंगे, यानी सीधे फ़ोन कॉल पे पुतिन और राष्ट्रपति की बात होगी। ऐसे में ये पहली बार होगा जब ट्रंप और पुतिन सीधे सीधे फ़ोन कॉल पर एक दूसरे से बात करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बात के बाद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वर्षों से युद्ध पर कब तक विराम लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।